इस अध्याय में हम लोग स्पेंसर और उनसे संबंधित अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो तुरंत उपलब्ध हो। समाजशास्त्र में स्पेंसर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत। समाजशास्त्र में स्पेंसर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत। किसके अनुसार संघर्ष और युद्ध के कारण समाज में सभ्यताओं का विकास हुआ है? स्पेंसर के अनुसार। किसके अनुसार संघर्ष और युद्ध के कारण समाज में सभ्यताओं का विकास हुआ है? स्पेंसर के अनुसार। स्पेंसर के अनुसार किसके कारण समाज में सभ्यताओं का विकास हुआ है? संघर्ष और युद्ध के कारण। स्पेंसर के अनुसार किसके कारण समाज में सभ्यताओं का विकास हुआ है? संघर्ष और युद्ध के कारण। किसने संप्रभुता को राज्य के आवश्यक तत्वों की सूची में शामिल नहीं किया है? स्पेंसर ने। किसने संप्रभुता को राज्य के आवश्यक तत्वों की सूची में शामिल नहीं किया है? स्पेंसर ने। सामाजिक स्थितिशास्त्र और द प्रॉपर स्फीयर ऑफ गवर्नमेंट के माध्यम से स्पेंसर ने किसका समर्थन किया था? व्यक्ति की समान स्वतंत्रता का। सामाजिक स्थितिशास्त्र और द प्रॉपर स्फीयर ऑफ गवर्नमेंट के माध्यम से स्पेंसर ने किसका समर्थन किया था? व्यक्ति की स्वतंत्रता का, व्यक्ति की समान स्वतंत्रता का। किसने समाज के उद्विकास को लोक समाज से नगरीय समाज की ओर माना है? रेडफील्ड ने। किसने समाज के उद्विकास को लोक समाज से नगरीय समाज की ओर माना है? रेडफील्ड ने। समाज और सावयव के बीच 8 मूल समानताओं का उल्लेख किसने किया है? स्पेंसर ने। समाज और सावयव के बीच 8 मूल समानताओं का उल्लेख किसने किया है? स्पेंसर ने। किसके अनुसार मानव प्रगति की अंतिम अवस्था वह होगी जिसमें पूर्ण नैतिकता का विकास हो जाएगा? स्पेंसर। किसके अनुसार मानव प्रगति की अंतिम अवस्था वह होगी जिसमें पूर्ण नैतिकता का विकास हो जाएगा? स्पेंसर। किसके अनुसार विकास की अंतिम अवस्था में नैतिकता का पूर्ण विकास हो जाएगा? गलत है। बारकर। किसके अनुसार विकास की अंतिम अवस्था में नैतिकता का पूर्ण विकास हो जाएगा? गलत है। बारकर। कौन सा उद्विकास सबके आधार में है? भौतिक उद्विकास। कौन सा उद्विकास सबके आधार में है? भौतिक उद्विकास। स्पेंसर के अनुसार राज्य क्या है? विशाल सामाजिक संगठन का एक माप है। स्पेंसर के अनुसार राज्य क्या है? विशाल सामाजिक संगठन का एक माप है। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या किन आधारों पर की है? प्राणीशास्त्रीय आधारों पर। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या किन आधारों पर की है? प्राणीशास्त्रीय आधारों पर। स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास को समझने से पहले किसको समझ लेना आवश्यक है? भौतिक उद्विकास को समझना आवश्यक है। स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास को समझने से पहले किसको समझ लेना आवश्यक है? भौतिक उद्विकास को समझ लेना आवश्यक है। किस विद्वान का सामाजिक वर्णन जीव शास्त्र पर आधारित है? स्पेंसर का। किस विद्वान का सामाजिक वर्णन जीव शास्त्र पर आधारित है? स्पेंसर का। किस सिद्धांत की स्थापना के कारण स्पेंसर का समाजशास्त्र के क्षेत्र में अत्यधिक योगदान है? समाज का सावयवी सिद्धांत या सामाजिक सावयव सिद्धांत? किस सिद्धांत की स्थापना के कारण स्पेंसर का समाजशास्त्र के क्षेत्र में अत्यधिक योगदान है? समाज का सावयवी सिद्धांत या सामाजिक सावयव सिद्धांत? सजातीयता के समाप्त होने से उत्पन्न विभेदीकरण किस अनुपात में होता है? ज्यामितिक अनुपात में। सजातीयता के समाप्त होने से उत्पन्न विभेदीकरण किस अनुपात में होता है? ज्यामितिक अनुपात में होता है। किसके प्रभाव से हर्बर्ट स्पेंसर को गणित और प्राकृतिक विज्ञान का अच्छा ज्ञान हो गया था? चाचा थॉमस के प्रभाव के कारण। किसके प्रभाव से हर्बर्ट स्पेंसर को गणित और प्राकृतिक विज्ञान का अच्छा ज्ञान हो गया था? चाचा थॉमस के कारण। स्पेंसर के अनुसार समाज कैसे बनता है? अनेक व्यक्तियों से मिलकर। स्पेंसर के अनुसार समाज कैसे बनता है? अनेक व्यक्तियों से मिलकर समाज बनता है। भौतिक उद्विकास में कितने नियम क्रियाशील रहते हैं? 7 नियम, 3 मौलिक और 4 गौण नियम। भौतिक उद्विकास में कितने नियम क्रियाशील रहते हैं? 7 नियम क्रियाशील रहते हैं, 3 मौलिक और 4 गौण नियम।
स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व क्या है? एकीकरण। स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व क्या है? एकीकरण। स्पेंसर ने वृद्धि की कितनी विशेषताएं बताई हैं? दो विशेषताएं बताई हैं, क्रमिक विकास और जटिलता का विकास। स्पेंसर ने वृद्धि की कितनी विशेषताएं बताई हैं? दो विशेषताएं बताई हैं, क्रमिक विकास और जटिलता का विकास। स्पेंसर ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्र के सिद्धांत में किस प्रकार के विचारों का प्रतिपादन किया था? समाज की तुलना शरीर से की थी। स्पेंसर ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्र के सिद्धांत में किस प्रकार के विचारों का प्रतिपादन किया था? समाज की तुलना शरीर से की थी। किसने कहा पदार्थ स्थिर हैं, अविनाशी हैं? स्पेंसर ने। किसने कहा है पदार्थ स्थिर हैं, अविनाशी हैं? स्पेंसर ने। किसके अनुसार राज्य एक साधन है जिसकी सहायता से व्यक्ति अपना कल्याण करता है? स्पेंसर ने कहा। किसके अनुसार राज्य एक साधन है जिसकी सहायता से व्यक्ति अपना कल्याण करता है? स्पेंसर। किसने कॉम्टे के इस विचार को स्वीकार नहीं किया कि सामाजिक विकास कुछ निश्चित स्तरों के द्वारा होता है और प्रत्येक आगामी स्तर पहले की तुलना में अधिक उन्नत या उत्तम होता है? स्पेंसर ने। किसने कॉम्टे के इस विचार को स्वीकार नहीं किया कि सामाजिक विकास कुछ निश्चित स्तरों के द्वारा होता है और प्रत्येक आगामी स्तर पहले की तुलना में अधिक उन्नत या उत्तम होता है? स्पेंसर ने। स्पेंसर की किस रचना का क्रांतिकारी बौद्धिकता के क्षेत्र में अपूर्व योगदान था? सोशल स्टैटिक्स। स्पेंसर की किस रचना का क्रांतिकारी बौद्धिकता के क्षेत्र में अपूर्व योगदान था? सोशल स्टैटिक्स। कौन सा सिद्धांत उद्विकास के निश्चित चरणों या समरेखीय विकास में विश्वास नहीं करता है और न इस बात को मानता है कि सभी समाज विकास के समान स्तरों से गुजरते हैं? सार्वभौमिक उद्विकासीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत उद्विकास के निश्चित चरणों या समरेखीय विकास में विश्वास नहीं करता है और न इस बात को मानता है कि सभी समाज विकास के समान स्तरों से गुजरते हैं? सार्वभौमिक उद्विकासीय सिद्धांत। किसने अपने सिद्धांत में पुष्टि की कि जनसंख्या और खाद्य सामग्री में वृद्धि से सामाजिक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है? माल्थस ने। किसने अपने सिद्धांत में पुष्टि की थी कि जनसंख्या और खाद्य सामग्री में वृद्धि से सामाजिक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है? माल्थस ने। सहेलिंस ने उद्विकासीय प्रगति के कितने आधारों या विशेषताओं का उल्लेख किया है? 3 आधारों या विशेषताओं का। सहेलिंस ने उद्विकासीय प्रगति के कितने आधारों या विशेषताओं का उल्लेख किया है? 3 आधारों या विशेषताओं का। शक्ति के भौतिक स्वरूप हैं पदार्थ और गति। शक्ति के भौतिक स्वरूप हैं पदार्थ और गति। सामाजिक उद्विकास का आधार क्या है? प्रतिस्पर्धा। सामाजिक उद्विकास का आधार क्या है? प्रतिस्पर्धा। स्पेंसर का पहला लेख किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? नॉन कन्फर्मिस्ट 1842 में। स्पेंसर का पहला लेख किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? नॉन कन्फर्मिस्ट 1842 में। एडम स्मिथ कौन था? इंग्लैंड का प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। एडम स्मिथ कौन था? इंग्लैंड का प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। सभ्यता के किस स्तर में उसके विनाश के बीज मौजूद होते हैं जो उसे आगे के स्तर के लिए तैयार करते हैं? प्रत्येक स्तर में। सभ्यता के किस स्तर में उसके विनाश के बीज मौजूद होते हैं जो उसे आगे के स्तर के लिए तैयार करते हैं? प्रत्येक स्तर में। स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत में किसको अनिवार्य माना है? युद्ध को। स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत में किसको अनिवार्य माना है? युद्ध को। स्पेंसर की समन्वयात्मक दर्शन की योजना का अंग है प्रथम सिद्धांत, जीवशास्त्र के सिद्धांत, मनोविज्ञान के सिद्धांत, समाजशास्त्र के सिद्धांत और नीतिशास्त्र के सिद्धांत। यह 5 ग्रंथ स्पेंसर की समन्वयात्मक दर्शन की योजना का अंग है। स्पेंसर की समन्वयात्मक दर्शन की योजना का अंग कौन कौन से ग्रंथ हैं? प्रथम सिद्धांत, जीवशास्त्र के सिद्धांत, मनोविज्ञान के सिद्धांत, समाजशास्त्र के सिद्धांत और 5वां नीतिशास्त्र के सिद्धांत। स्पेंसर के अनुसार किसके अंगों की जागरूकता अलग होने पर भी बनी रहती है? समाज के।
स्पेंसर के अनुसार किसके अंगों की जागरूकता अलग होने पर भी बनी रहती है? समाज के अंगों की जागरूकता अलग होने पर भी बनी रहती है। किसके अनुसार विकास की प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति समान थे और उनमें रुधिर और परिवार की समानता थी? स्पेंसर के अनुसार। किसके अनुसार विकास की प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति समान थे और उनमें रुधिर और परिवार की समानता थी? स्पेंसर के अनुसार। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। किसके अनुसार विकास की प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति समान थे? उत्तर स्पेंसर। दूसरा बनता है कि विकास की किस अवस्था में रुधिर और परिवार की समानता थी? तो विकास की प्रारंभिक अवस्था में, स्पेंसर के अनुसार। किसके अनुसार विकास की प्रारंभिक अवस्था में रुधिर और परिवार की समानता थी? स्पेंसर के अनुसार। किसने लिखा है कि सभ्यता के विकास के साथ ही मानव की प्रजनन शक्ति कम होती जाएगी? स्पेंसर। किसने लिखा है कि सभ्यता के विकास के साथ ही मानव की प्रजनन शक्ति कम होती जाएगी? स्पेंसर। किसने एक प्राइवेट विद्यालय चला रखा था और उनकी आमदनी मध्यम परिवार के जैसी थी? स्पेंसर के पिता ने। किसने एक प्राइवेट विद्यालय चला रखा था और उनकी आमदनी मध्यम परिवार के जैसी थी? स्पेंसर के पिता ने। परिवर्तन तथा विभेदीकरण कैसी अवधारणाएं हैं? मूल्य मुक्त अवधारणाएं हैं। परिवर्तन तथा विभेदीकरण कैसी अवधारणाएं हैं? मूल्य मुक्त अवधारणाएं हैं। किसने सामाजिक सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए जीव शास्त्र का सहारा लिया था? स्पेंसर। किसने सामाजिक सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए जीव शास्त्र का सहारा लिया था? स्पेंसर ने। किसके अनुसार स्पेंसर का प्राणी शास्त्र और व्यक्तिवाद दो बेजोड़ घोड़े के समान हैं जो गाड़ी को विपरीत दिशाओं की ओर खींचते हैं? प्रोफेसर बारकर के अनुसार। किसके अनुसार स्पेंसर का प्राणी शास्त्र और व्यक्तिवाद दो बेजोड़ घोड़े के समान हैं जो गाड़ी को विपरीत दिशाओं की ओर खींचते हैं? प्रोफेसर बारकर। स्पेंसर 1837 में किस रेल मार्ग के प्रमुख इंजीनियर बने? लंदन व बर्मिंघम रेल मार्ग के। स्पेंसर 1837 में किस रेल मार्ग के प्रमुख इंजीनियर बने? लंदन व बर्मिंघम रेल मार्ग के प्रमुख इंजीनियर बने। समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतिम भाग में स्पेंसर ने क्या बताया है? प्राकृतिक अधिकारों की समाजशास्त्रीय विवेचना की है। समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतिम भाग में स्पेंसर ने क्या बताया है? प्राकृतिक अधिकारों की समाजशास्त्रीय विवेचना। किसने शिक्षा के सिद्धांत और उसके व्यवहारिक स्वरूप को व्यापक रूप से प्रभावित किया? स्पेंसर ने। किसने शिक्षा के सिद्धांत और उसके व्यवहारिक स्वरूप को व्यापक रूप से प्रभावित किया? स्पेंसर ने। किसके अनुसार राज्य को नागरिक की उन्नति के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? स्पेंसर के अनुसार। किसके अनुसार राज्य को नागरिक की उन्नति के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? स्पेंसर के अनुसार। इंग्लैंड के सुधारवादी आंदोलन से प्रभावित होकर स्पेंसर ने कौन सा निबंध लिखा था जो नॉन कन्फर्मिस्ट में छपा था? दी प्रॉपर स्फीयर ऑफ गवर्नमेंट नामक निबंध। सरकार का समुचित कार्यक्षेत्र। इंग्लैंड के सुधारवादी आंदोलन से प्रभावित होकर स्पेंसर ने कौन सा निबंध लिखा था जो नॉन कन्फर्मिस्ट में छपा था? दी प्रॉपर स्फीयर ऑफ गवर्नमेंट नामक निबंध। सरकार का समुचित कार्यक्षेत्र। आधुनिक समाज या जटिल समाज किस समाज का प्रतिनिधित्व करता है? त्रिसंश्लिष्ट समाज का। आधुनिक समाज या जटिल समाज किस समाज का प्रतिनिधित्व करता है? त्रिसंश्लिष्ट समाज का। आधुनिकीकरण के परिवर्तन के फलस्वरूप पारिस्थितिकी के क्षेत्र में कौन किसका स्थान ले लेता है? कृषि गांवों का स्थान नगरीय केंद्र से लेते हैं। आधुनिकीकरण के परिवर्तन के फलस्वरूप पारिस्थितिकी के क्षेत्र में कौन किसका स्थान ले लेता है? कृषि गांवों का स्थान नगरीय केंद्र से लेते हैं। स्पेंसर ने किस शब्द को बहुत भ्रामक बताते हुए इसके स्थान पर उद्विकास शब्द के उपयोग पर जोर दिया? प्रगति। स्पेंसर ने किस शब्द को बहुत भ्रामक बताते हुए इसके स्थान पर उद्विकास शब्द के उपयोग पर जोर दिया? प्रगति।